बड़ी खबर का गुजरात में कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया को तेज किया। गुजरात में कांग्रेस ने नियुक्त किए एआईसीसी और पीसीसी पर्यवेक्षक। राजस्थान के कई नेताओं को मिली एआईसीसी पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी। यह बड़ी जानकारी है इस वक्त की। और बता दें आपको, हरीश चौधरी, बाबूलाल नागर, अर्जुन सिंह बामनिया को मिली है जिम्मेदारी। हर एक एआईसीसी पर्यवेक्षक को एक जिला कांग्रेस कमेटी की जिम्मेदारी मिली है। उनके साथ 4 पीसीसी पर्यवेक्षक ग्रुप में शामिल होंगे। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति का काम देखेंगे ये पर्यवेक्षक। तो ये बड़ी खबर गुजरात से जुड़ी। आपको याद होगा, हाल ही में गुजरात में ही कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। 60 साल से ज्यादा का जो लंबा इंतजार हो चुका है, क्योंकि 60 साल पहले वहां पर अधिवेशन हुआ था और उसके बाद जब इस बार अधिवेशन हुआ तो कांग्रेस को यह उम्मीद है कि गुजरात में अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाया जाएगा। ऐसे में जिला अध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया हुई है तेज। गुजरात में कांग्रेस ने एआईसीसी और पीसीसी पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। राजस्थान के कई नेताओं को एआईसीसी पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी मिली है। हरीश चौधरी, बाबूलाल नागर, अर्जुन सिंह बामनिया को जिम्मेदारी मिली है। हर एक एआईसीसी पर्यवेक्षक को एक जिला कांग्रेस कमेटी की जिम्मेदारी मिली है। उनके साथ 4 पीसीसी पर्यवेक्षक ग्रुप में शामिल होंगे। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति का काम देखेंगे पर्यवेक्षक। तो देखिए, गुजरात में खोई जमीन को वापस पाने के लिए कांग्रेस जोर लगाती हुई नजर आ रही है। ऐसे में संगठनात्मक तौर पर इसे एक अहम कदम माना जा रहा है। संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। अक्षय मेरे साथ जुड़ गए इस वक्त। अक्षय, ज्यादा जानकारी चाहेंगे आपसे। ऑल इंडिया कांग्रेस का, अखिल भारतीय कांग्रेस का जिस तरह से अधिवेशन 2-3 अहमदाबाद में कंप्लीट किया गया, जिसमें तमाम प्रस्ताव पास किए गए। विशेष राज्य गुजरात को लेकर के भी प्रस्ताव पास किया गया। उसके बाद अब संगठनात्मक नियुक्ति भी कर दी गई है। एआईसीसी ऑब्जर्वर बनाए गए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि एआईसीसी ऑब्जर्वर अगर देखा जाए तो 43 नामों को स्वीकृति मिली है कांग्रेस की तरफ से। इसके अलावा सपोर्टिंग ऑब्जर्वर भी मिले हैं और पीसीसी ऑब्जर्वर भी नियुक्त किए गए हैं। साफ तौर पर है कि कांग्रेस अब गुजरात मिशन में लग गई है। सबसे बड़ी बात ये रही है कि जिस तरह से ऑब्जर्वर लगाए गए हैं, बाला साहब थोराट की बात करें, बीके हर्ष प्रसाद की बात करें, मणिकम टैगोर की बात करें, हरीश चौधरी की बात करें, ये सभी बड़े नेता कांग्रेस के रहे हैं। और मीनाक्षी नटराजन जैसे जो सीनियर नेता हैं, कैबिनेट मंत्री नहीं है, उनको भी मौका दिया गया है। अजय कुमार लल्लू का विशेष तौर पर जिक्र राहुल गांधी ने आईसीसी अधिवेशन में किया गया था, उनको भी मौका दिया गया है। तो कुल मिलाकर के 43 ऑब्जर्वर की नियुक्ति हुई है और सपोर्टिंग ऑब्जर्वर भी नियुक्त किए गए हैं, जिसकी संख्या 25 है। इसके अलावा अगर बात करें तो कई पीसीसी ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि गुजरात में जो वहाँ के स्थानीय नेता हैं उनको भी नियुक्ति दी गई है और ये सभी लोग मदद करेंगे कि किस तरह से गुजरात में जो जिलाध्यक्ष बनने हैं उनकी नियुक्ति किया जा सके। क्योंकि कांग्रेस का मानना है कि अगर ग्रास रूट लेवल पर हम अपने आप को मजबूत कर ले गए तो फिर गुजरात मिशन गुजरात है वो फतह करने में निश्चित रूप से आसानी हो सकती है। काफी महत्वपूर्ण नियुक्ति रही है और कह सकते हैं कि हरीश चौधरी, बाबूलाल नागर, अर्जुन सिंह बामनिया, निश्चित रूप से इनको मौका मिला है। और साथ साथ एक ऑब्जर्वर के साथ 4 पीसीसी पर्यवेक्षक ग्रुप शामिल किया गया है। ये सभी पर्यवेक्षक जिलाध्यक्षों की नियुक्ति देखेंगे। तो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है और एआईसीसी अधिवेशन क्योंकि वहाँ कंप्लीट किया गया है तो ये माना जा रहा है कि गुजरात पर कांग्रेस ने फोकस किया है। सरदार पटेल को सामने रख करके पूरा कोशिश ये कर रही है कि जो खोई जमीन है, जो खोया राज्य है, उसको वापस पा सके। हालांकि इतना आसान नहीं होने जा रहा। 30 साल से कांग्रेस वहां से सत्ता से बाहर है। बीजेपी लगातार वहां पर सरकार बनाती आ रही है और आज भी कांग्रेस की वहां पर सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार है। हालांकि अधिवेशन निश्चित रूप से कांग्रेस का शानदार रहा है। वहां के जो पीसीसी चीफ हैं, जो सीएलपी लीडर्स हैं, उन्होंने तमाम व्यवस्थाएं अच्छी की। राहुल गांधी उससे नजर आए, लेकिन चुनावी समीकरण में क्या कांग्रेस अपने आप को फिट बैठा पाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हालांकि नियुक्ति जो की गई है बहुत सोच समझ कर की गई है और कांग्रेस को लगता है कि अगर सभी लोगों ने अच्छी तरह से काम किया तो कांग्रेस वहां पर एक बार फिर से सत्ता में वापस आ सकती है। पूरा जाहिर तौर पर। अच्छा अक्षय, ये माना जा सकता है कि अपनी जमीन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस अब पूरा दमखम लगाती हुई नजर आ रही है गुजरात में। बिल्कुल नजर आ रही है। साफ तौर पर कि जिस तरह से गुजरात में जैसे मैंने जिक्र किया कि अधिवेशन करना ही अपने आप में बड़ी बात थी, क्योंकि 30 साल से वहां पर सत्ता में कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस को जो अधिवेशन हुआ था, 6 अधिवेशन गुजरात में हुए हैं, लेकिन 6 अधिवेशन में जो लास्ट अधिवेशन था वो 1961 में किया गया था। लगभग 64-65 सालों बाद कांग्रेस ने अपना अधिवेशन अहमदाबाद में बुलाया, शानदार अधिवेशन किया। वहां पर तमाम
बड़े नेताओं ने अपनी जिम्मेदारी जो समझी और उसको पुख्ता तौर पर मजबूत भी किया। राहुल गांधी चाहते हैं कि कांग्रेस वहां पर मजबूती से इस बार चुनाव लड़े और निश्चित रूप से जो 2027 का जो चुनाव होगा वो निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण चुनाव कांग्रेस के लिए होने जा रहा है। कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार वो बेहतरीन प्रदर्शन कर सकती है। पीसीसी चीफ शक्ति सिंह गोहिल की बात हो या फिर अमित चेवड़ा जो सीएलपी लीडर हैं, उनके नेतृत्व में अधिवेशन जिस तरह से पूरा किया गया है उससे कांग्रेस नेतृत्व भी कहीं न कहीं प्रभावित है और ये माना जा रहा है कि जो नियुक्ति अभी केसी वेणुगोपाल के हस्ताक्षर से हुई है, उम्मीद है कि बेहतर तरीके से अंजाम दिया जा सकता है। वहां पर जो जिलाध्यक्षों की नियुक्ति होगी वो लिटमस टेस्ट होगा कि किस तरह से वहां पर सभी को समायोजित किया जाता है। गुटबाजी से कांग्रेस निकलकर किस तरह से अपने आप को जीतने की स्थिति में ला पाती है। पूजा, ठीक है अक्षय, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।